अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है क्या? नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है बाबा महाकाल? नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की तरह ही एक और ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया है, जो हिंदुत्व का चेहरा बनकर के उभर रहा है। पहले हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा याद किया जाता था और उनके फैसलों को हिंदूवादी चेहरे के रूप में माना जाता था और कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की जो कट्टर हिंदुत्व की छवि है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, मोहन यादव इस दिशा में ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके चलते उन्हें योगी आदित्यनाथ की तरह ही याद किया जाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कुछ ऐसे ही नेता हैं जिनके किस्मत ने ऐसे फैसले लेना लिखा है जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। शायद भाजपाई राजनेताओं के भाग्य में ही ये दकियानूसी विचारधाराओं को, हिंदू अवधारणाओं को समूल तोड़ने का किस्मत ने उनकी लिखा गया है। वरना उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कि सभी मुख्यमंत्री, मंत्री कई जनवादी वामवादी नेता और वाम विचारक और समाजवादी हैं, इस फर्जी आशंकाओं से ग्रसित रहे कि यहाँ नोएडा जाने से मुख्यमंत्री का शासन चला जाता है, उज्जैन में कोई रात में रुक नहीं सकता। इस तरह के तमाम मिथकों को पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और अब इस दिशा में कदम बढ़ाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। आपको याद होगा कि पहले कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी सीट चली जाती है। मायावती के बारे में कहा गया, राजनाथ सिंह के बारे में कहा गया। तो इसके चलते अखिलेश यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने नोएडा जाने से ही परहेज कर लिया और पूरे 5 साल में वो एक बार भी नोएडा नहीं गए। अब इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया है मोहन यादव ने। कहते हैं कि भारतीय मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद उज्जैन गए तो वहाँ पर वो उज्जैन के मंदिर के महाकाल में ही रात भर रुके। 2 सदियों से ये मिथक चला आ रहा था कि जो भी शासनाध्यक्ष या जो भी राजा या जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री इस ज्योतिर्लिंग की नगरी में शिप्रा नदी तट पर सांझ ढले रुकता है, वो पद खो देता है। नदी स्तन अपने 18 साल के मुख्यमंत्री काल में पिछड़ी जाति वाले लाडली बहन के प्यारे शिवराज सिंह को मिलाकर भी कोई भी 18 मुख्यमंत्री जो अब तक हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, उज्जैन में किसी रात को नहीं रुके। इन 18 सीएम में गजब के प्रगतिशील सामंतवादी दिग्विजय सिंह भी थे। वे मशहूर थे कि हर हिंदुत्व वाली बात को घृणास्पद बना देने के लिए उनको याद किया जाता था। उज्जैन में रात बिताने वाली इस बात को महाकाल शहर के विद्वान ज्योतिषी और प्राचीन मंदिर के पुजारी पंडित आनंद शंकर व्यास ने भी बताया कि बाबा महाकाल की अपनी एक परिधि है। इस परिधि में कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। कहते हैं कि महाकाल मंदिर पर लहराने वाली जो धर्म ध्वजा है उसकी छाया जहां तक पड़ती है उस परिधि तक कोई भी शासक रात में नहीं रुक सकता। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तब उनका किला इसी परिधि में आता था। वो जब विक्रमादित्य न्याय करने जाते थे तब राजा की कुर्सी पर महाकाल विराजित होते थे, इसीलिए वे न्याय कर पाते थे। कुछ ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के कृपापात से ही सीएम, प्रसाद से ही सीएम बने हैं। ऐसे में उनका अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। जबकि अन्य ज्योतिषियों ने भी मोहन यादव को रोका और कहा कि उन्हें भी इस परंपरा का पालन करना चाहिए, अन्यथा उनका राजपद जा सकता है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव पिछले शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने उज्जैन पहुंचे। बाद में उनका दशहरा मैदान में छन्नी चौक पर 7 किलोमीटर लंबा एक ऐतिहासिक रोड शो हुआ। इसके बाद टावर चौराहे पर क्रेन से लटके हनुमान ने उन्हें पुष्पमाला पहनाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद से चर्चा में थी कि वे सीएम के रूप में उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे या फिर अपने पुराने 18 मुख्यमंत्रियों की तरह ही वह भी लीक पीटते हुए नजर आएंगे। इतिहास की बात है राजा महादजी सिंधिया के निधन के बाद से दौलत राव सिंधिया राजधानी को उज्जैन में
से ग्वालियर ले जाना चाहते थे। वे 1882 में राजधानी ले भी गए, मगर धीरे से एक मंत्र फूंक गए कि कोई भी राजा यहाँ रात को नहीं रुकेगा, जिससे कोई ताकि वो चाहते थे कि यहाँ कोई कब्जा ना कर सके। ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी इसे कह सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव रात में रुके और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब तक हम भी कहते थे कि राजा रात में नहीं रहेगा, लेकिन अरे राजा तो महाकाल है, हम सब उनके बेटे हैं, क्यों रात में नहीं रहेंगे? ब्रह्मांड में कोई बच नहीं सकता अगर बाबा महाकाल ने निगाह टेढ़ी कर दी तो। अगर बाबा ने मुझे पीएम बनाया है, मुझे सीएम बनाया है, मुझे पीएम मोदी ने कहा कि मैं बनारस संभालता हूँ, मोहन जी आप उज्जैन संभाल लो, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक हूँ, और मुख्य सेवक के नाते बाबा महाकाल के दरवाजे पर आया हूँ। और पूरी रात ये कह करके उन्होंने गुजारी। उसके बाद से वो लगातार मुख्यमंत्री भी हैं। अब योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक मजाक बना दिया है उन प्रगतिशील कथित जनवादी नेताओं का जो लखनऊ और भोपाल में प्रगतिशील सेक्युलर बातें तो करते हैं पर घोंगा बसंत लकीर के फकीर बने हुए नजर आते हैं। योगी और मोहन यादव को भी एक लाल सलाम की एक स्वस्थ हिंदू परंपरा का उन्होंने निर्माण कराया और अंधविश्वास और खोखली परिपाटी को नेस्तनाबूद किया। डॉक्टर मोहन यादव हालांकि उज्जैन से हैं, मगर उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की हैं। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से 3 बार विधायक भाजपा के बन चुके हैं। उनका पुश्तैनी आवास भी गीता कॉलोनी में है, अर्थात उज्जैन अब दूसरी राजधानी बनने जा रही है। यानी कि मोहन यादव ने एक ऐसा कदम बढ़ा दिया है जो माना जा रहा है हिंदू अवधारणाओं के बारे में जो मिथक फैले हैं उनको दूर करेंगे, और बाबा उज्जैन की नगरी में पूरी रात रुकने वाले कोई भी राजा पहली बार जो हैं वो डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में खिताब चला गया है। कहते हैं कि यहाँ पर जब भी जो मंदिर की छाया पड़ती है उस परिधि में कोई भी नहीं रुक सकता है, लेकिन मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ा और जो भ्रांति फैली थी उसको दूर किया। अब निश्चित रूप से महाकाल के भक्त जो भी जहाँ रुकना चाहेंगे वो रुक सकेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये जो व्याप्त थी कुरीतियाँ या जो इसके बारे में भ्रम फैलाए जाते थे वो सब के सब अब दूर हो चुके हैं। उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के बाद अब मोहन यादव हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में लंबे समय तक याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के फैसले लेना शुरू किया है वो निश्चित रूप से याद करने योग्य हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।